और अब खबरों को तफसील से जानेंगे। अहम खबर, कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया है। ये नोटिस लोकसभा की हाउस कमेटी ने पार्लियामेंट की रुकनियत से दस्तबरदारी के बाद जारी किया है। राहुल गांधी 12 तुगलक लेन में एक सरकारी बंगले में रहते हैं। राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपनी सरकारी रिहाइशगाह खाली करनी होगी। नोटिस के मुताबिक नाअहली के 1 माह के अंदर राहुल गांधी को अपनी सरकारी रिहाइशगाह खाली करनी होगी। दरअसल सूरत की एक अदालत ने जुमेरात के रोज कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मोदी कुनियत से मुतल्लिक उनके रिमार्क्स के लिए 2019 में दायर मुजरिमाना हतक इज्जत के मुकदमे में कसूरवार ठहराया और उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई। इसके बाद जुमे को राहुल गांधी को लोकसभा की रुकनियत से नाअहल करार दे दिया गया। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की रिहाइशगाह पर हम ख्याल जमातों के अपोजिशन लीडरों की मीटिंग खत्म हो गई है। खड़गे के घर पर जारी मीटिंग में अपोजिशन के तकरीबन सभी अहम रहनुमा मौजूद थे। मीटिंग में सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई बुजुर्ग लीडर मौजूद थे। इस दौरान राहुल के पार्लियामेंट में जाने और हुकूमत को घेरने के मामले पर हिकमत अमली पर बातचीत हुई। मीटिंग में तृणमूल कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने हिस्सा लिया। ताहम शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे ने मीटिंग का बायकॉट किया। इसकी वजह सावरकर पर राहुल गांधी के बयान से नाराजगी बताई जाती है। माफिया अतीक जिसे गुजरात की साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था, अब नैनी सेंट्रल जेल पहुंच गया है। माफिया अतीक को लाने वाला यूपी पुलिस का काफिला तकरीबन 24 घंटे में प्रयागराज पहुंच गया है। यूपी पुलिस सख्त हिफाजती इंतजामात के दरमियान 3 रियासतों को अबूर करके माफिया अतीक को ले आई है। माफिया अतीक को गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के रास्ते यूपी लाया गया। अतीक अहमद समेत दीगर मुलजिमान को 16 साल पुराने इगवा केस के फैसले के लिए कल प्रयागराज की अदालत में पेश किया जाएगा। माफिया अतीक अहमद को जेल में हाई सिक्योरिटी वाली बैरक में रखा गया है और बैरक सीसीटीवी कैमरों से लैस है। बैरकों के बाहर सिक्योरिटी एहलकारों की भारी नकरी भी तैनात है। पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार का गैंग मुल्क भर में सुर्खियों में आ गया है। अदाकार सलमान खान बिश्नोई गैंग के रडार पर हैं और सलमान खान को सुपारी देने का भी इंकशाफ हुआ है। इस वाक़े के बाद बांद्रा पुलिस ने सलमान खान को खुतूत और ईमेल के जरिए धमकियां देने के मामले में 3 एफआईआर दर्ज की है। इसी माह सलमान खान के दफ्तर में 6 दिन के अंदर 2 धमकी आमेज ईमेल्स मौसूल हुई। हालिया थ्रेट मेल में पहली ईमेल 18 मार्च को आई और दूसरी ईमेल 24 मार्च को आई। राहुल गांधी के मामले पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी का कहना है कि राहुल गांधी किस बात की माफी मांगे। माफी तो बीजेपी को मांगनी चाहिए। बीजेपी की हुकूमत की वजह से मुल्क के लोग परेशान हैं। आज समूचे विपक्ष ने काले कपड़े पहने हैं। ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हैं इमरान प्रतापगढ़ी साहब। भाजपा बहुत सारे सवाल उठा रही है, कह रही है राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द हुई ने की, राहुल गांधी को अहंकार है। आज काले कपड़ों का क्या मैसेज है? देखिए, अहंकार राहुल गांधी में कैसे हो सकता है? राहुल गांधी तो इस देश की राजनीति का सबसे शालीन व्यक्ति है। अहंकारी वो नहीं होता है जो विपक्ष को सम्मान देता है। अहंकारी वो होता है जो घबरा करके, डर करके विपक्ष के सबसे बड़े नेता को साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके सदन से निकलवा देता है। दरअसल ये भाजपा नहीं चाहती कि सवाल पूछा जाए। गजेंद्र सिंह शेखावत उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अहंकार इतना था कि माफी भी नहीं मांगी, अदालत में भी माफी नहीं मांगी। ये भाजपा का अहंकार सर चढ़ करके बोल रहा है। मैंने कहा ना कि माफी किस बात की मंगवाना चाहते हैं कि राहुल गांधी ने लोकतंत्र को बचाने की बात की है, इस बात की माफी मांगे। आपके भ्रष्टाचारी मित्रों पे सवाल खड़ा किया, इस बात इसलिए माफी मांगे। माफी आप मांगो भाजपा वालों, माफी मांगो 15 लाख के झूठे जुमले के लिए, माफी मांगो अच्छे दिन के झूठे वादे के लिए, माफी मांगो पेट्रोल 58 रुपए से 100 रुपए का करने के लिए, माफी मांगो 400 का सिलेंडर 1200 1150 का करने के लिए, माफी मांगो 70 रुपए का सरसों का तेल 200 रुपए का करने के लिए, माफी मांगो आटा चावल दूध दही पर जीएसटी लगाने के लिए, माफी मांगो शमशान तक के सामानों पर जीएसटी लगाने के लिए, माफी मांगो 700 किसानों की शहादत के लिए, माफी मांगो 125 से ज्यादा बैंकों की लाइन
लोगों के लिए। शायद लिस्ट खत्म नहीं होगी, नहीं खत्म होगी। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उनकी जुल्म की रुदाद इतनी बड़ी है कि जल्दी खत्म नहीं होगी, लेकिन हम फिर भी गाएंगे, हम फिर भी बताएंगे। भाजपा व्यंग कर रही है कि जो लोग काले कपड़े पहन रहे हैं उनके काले करतूत हैं, काले कारनामे हैं, इसलिए उन्होंने ये कपड़े पहने। दरअसल जिन्हें विकास करने के लिए चुना गया था वो व्यंग कर रहे हैं, वो व्यंग कर रहे हैं क्योंकि विकास नहीं कर पा रहे हैं। और उनका ये कहना कि काले कारोबार है इसलिए काले कपड़े पहन रहे हैं, ये उनकी रंग भेदी टिप्पणी है। दरअसल उनके आदर्श जो हैं वो अंग्रेज हैं, जैसा आप करेंगे वैसा हम आपको खदेड़ेंगे। आप अगर सदन से भागेंगे हम सड़क तक खदेड़ेंगे आपको। मैं 1 मिनट के लिए आया। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। भोपाल कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद ने मध्य प्रदेश की जेलों में कैदियों को माह रमजान में इफ्तार और नवरात्रि के उपवास में आ रही मुश्किलात को लेकर जेल डीजी से मुलाकात की है। आरिफ मसूद ने जेल डीजी अरविंद कुमार से मुलाकात करके रोजा और उपवास रखने वाले कैदियों के मसाइल को हल करने का मुतालबा किया। आरिफ मसूद ने जेल डीजी से रोजदारों और उपवास रखने वाले कैदियों को हाई डाइट की सहूलियात देने का मुतालबा किया। यही नहीं, आरिफ मसूद के जरिए जेल के कैदियों को समाजी तंजीमों के जरिए पंखे और कूलर की दी जाने वाली मदद को भी शुरू करने की मांग की है। इस ताल्लुक से आरिफ मसूद अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस अंदाज करते हैं। कोरोना की वजह से बीच में पिछली बार होम मिनिस्टर ने एक निर्देश दिए थे, हम लोगों ने उनसे मुलाकात करी थी। गृह मंत्री ने कहा था जैन मैनुअल के हिसाब से रमजानों में जो चीजें देना चाहिए, एक हैवी डाइट्स होती है, रोजे में फास्टिंग में रहते हैं, नवरात्रे चल रहे हैं, नवरात्रे में भी लोगों को चाहिए, तो अगर कोई अच्छी डाइट उनको मिलती है, प्रॉपर डाइट, तो वो होना चाहिए। तो जाहिर है कि जेल मैनुअल में जो चीजें उसमें वो डाइट उतनी नहीं मिल पाती, तो अक्सर स्वयंसेवी संस्थाएं उनको वो सामग्री दे देती हैं। तो बीच में कुछ टाइम के लिए बंद हो गई थी, अभी दोबारा उसको प्रारंभ किया था कैंटीन के रूप में, क्योंकि अब कोरोना समाप्त हो गया, कोरोना की गाइडलाइन समाप्त हो गई। तो हमने उनसे वही कहा कि बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं ऐसी हैं जो जिला जेल में या सेंट्रल जेल में कूलर भी देना चाहती हैं, पंखे भी देना चाहती हैं गर्मी को देखते हुए, और डाइट के लिए तो वो होना चाहिए। तो उसका प्रॉपर आदेश निकले, तो उन्होंने अभी कहा है कि चर्चा करके 2-3 दिन में, 2 दिन के अंदर इसका निराकरण करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जेलों में इस बार जेल में कैदियों को राहत मिलेगी। गाजियाबाद की रास्ता जेल में रोजदार कैदियों और नवरात्रि के मौके पर उपवास रखने वाले कैदियों के लिए जेल इंतजामिया ने हर तरह का इंतजाम किया है। भजन का भी इंतजाम है और नमाज भी जमात के साथ कैदी अदा करते नजर आ रहे हैं। देखिए, नवरात्र और रमजान का महीना चल रहा है और हमने जो भी गाइडलाइंस हमारे पास हैं शासन और मुख्यालय की, उसके हिसाब से हम लोगों ने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं और लगभग 1500 बंदी जो वो नवरात्रों का व्रत रख रहे थे, आज लगभग 1336 लोग व्रत हैं। उनके जो व्रत की खाद्य सामग्री है वो उपलब्ध कराई जा रही है। उबले आलू और दूध, चीनी और जो भी अन्य चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जा रही है। मध्य प्रदेश में हुई ओलाबारी और बारिश से किसानों की फसलों को हुए नुकसान को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच सियासत भी शबाब पर है। कांग्रेस ने किसानों की खस्ताहाली और फसलों का सर्वे करवाकर मुआवजे का ऐलान न करने के लिए जहां हुकूमत को जिम्मेदार करार दिया, वहीं बीजेपी ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए उसे किसानों के मामले में घड़ियाली आंसू बहाने से दूर रहने का मशवरा दिया। वज़ीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि हुकूमत किसानों के साथ है और किसानों की फसलों के नुकसान को लेकर सर्वे और मुआवजे का अहकाम जारी किया जा चुका है, जबकि किसानों के हामी बनने वाले कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने झूठ को भी खेत में जाकर किसानों का दर्द नहीं पूछा। जो फोटो सामने आ रही है दिख रहा है कि लगभग बर्फ जमी हुई है पूरी सड़कों पर और पूरे खेतों पर। तो एक प्रकार से पूरे मध्य प्रदेश में, सिर्फ खरगोन डिंडोरी में ही नहीं, लेकिन अगर हम देखें तो गुना जिले में, अशोकनगर में, मुगावली में ओलावृष्टि हुई है। लगभग मध्य प्रदेश में हर जगह लगातार अतिवृष्टि से, ओलावृष्टि से किसान की फसल चौपट हो चुकी है। चाहे सरसों की हो, धनिया की, वहाँ तो 100% नुकसान है। कई जगह ओले के गिरने से जो फसल गेहूं की है वो भी लगभग चौपट हो चुकी है। लेकिन अभी भी भाजपा सरकार के ना तो कोई मंत्री ना मुख्यमंत्री जी जमीन पर जाकर निरीक्षण कर रहे हैं। कांग्रेस उनसे तो गए, कमलनाथ जी अभी तक क्यों नहीं गए? दिग्विजय सिंह जी एक हाथ खेत पर क्यों नहीं गए? अरे जैसे पाखंड करते हैं वैसे ही कोई पाखंड कर दिया होता किसी नेता ने, बड़े ने। हमारे मुख्यमंत्री तो गांव-गांव घूम रहे,
खेत खेत घूम रहे हैं, डगर डगर घूम रहे हैं, ओले की क्षति देख रहे हैं और स्पष्ट आदेश कर दिया है पूरे के पूरे बारीक सर्वे का। देश प्रदेश में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. ब्रेक के बाद खबरों को आगे बढ़ाएंगे। आम आदमी पार्टी के रुकने पार्लियामेंट सुशील गुप्ता ने कहा कि मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन को जेल में डाल दिया गया। आज ये लड़ाई जमहूरियत को बचाने की है। राहुल गांधी की रुकनीयत खत्म कर दी गई है। राहुल गांधी की रुकनीयत जिस तरह से खत्म की गई वो दुरुस्त नहीं है। टीएमसी ने कभी जेपीसी की मुखालिफत नहीं की। जमहूरियत को बचाने के लिए जहां जाना पड़ेगा जाएंगे। सुशील गुप्ता से बात की हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने। कराएं हमारे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए सुशील गुप्ता जी। सर, आम आदमी पार्टी किस तरीके से देखती है, आज का क्या मैसेज है? ये सवाल राहुल गांधी का नहीं है, ये सवाल लोकतंत्र की हत्या का है। जिस प्रकार संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके सत्येंद्र जैन जी को पिछले 9-9.5 महीने से अंदर रखा हुआ बिना किसी कसूर को, जिस प्रकार मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखा हुआ है, जिस प्रकार से राहुल गांधी की सत्ता खत्म की, जिस प्रकार से समूचे विपक्षी दलों को एक क्रैश करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बीजेपी चाहती है कि बीजेपी के सिवाय इस देश के अंदर और कोई ना रहे पार्टियां, तो ऐसा इनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और विपक्ष मजबूती के साथ इस बात को उठा रहा है। ये जितनी मर्जी जेलें बनाए, इनकी जेल कम पड़ जाएंगी, परंतु ये आवाज़ बंद नहीं होगी। अगर देखें तो इससे पहले भी निष्कासन्स हुए हैं, सदस्यता गई है, आज़म खान की सदस्यता गई और दूसरे लोगों की सदस्यता गई, तो उस समय क्या विपक्ष क्यों इकट्ठा नहीं हो पाया? आपको क्या लगता है इस वक्त इस समय आप लोग जो कह रहे हैं डेमोक्रेसी को खतरा है, तो ऐसा क्यों है? देखिए, जिस तीव्रता से हिंदुस्तान के कोर्टों के अंदर लाखों की स्पेंडिंग है, जिस तीव्रता से फैसला दिया गया, जिस तीव्रता से संसद में इनकी सदस्यता खत्म की गई, कोर्ट भी 30 दिन अपील का समय देती है पहले, परंतु सचिवालय ने, संसदीय सचिवालय ने रूलिंग पार्टी के निर्देश पे विदिन 24 आवर ये एक्शन लिया। ये दिखाता है कि इनकी अंदर से कहीं हिले हुए हैं। आज टीएमसी भी ज्वाइन की है, आप लोगों ने पहले ज्वाइन कर लिया था, एक साथ हो गए थे, लेकिन तो कैसे देखते हैं कि टीएमसी अब, क्योंकि इस पूरे मामले में पहले वो अलग दिख रही थी, अब साथ में है? जेपीसी के मामले में टीएमसी कभी अलग नहीं हुई, हमेशा जेपीसी की डिमांड टीएमसी ने भी की। ये बात अलग है कि कई बार किस प्रोटेस्ट में साथ रहे, किसी प्रोटेस्ट में साथ नहीं रहे, परंतु जहाँ तक लोकतंत्र को बचाने का सवाल है उसमें टीएमसी कभी पीछे। क्या लोकतंत्र को बचाने के लिए, क्योंकि चुनाव भी 2024 में करीबी हैं लोकसभा के, तो क्या ये पूरा समूचा विपक्ष क्या एक साथ आने के लिए एक प्लेटफॉर्म पर आ सकता है? क्या आम आदमी पार्टी ऐसा समझती है? आज सवाल 2024 के चुनाव का नहीं, लोकतंत्र को बचाने का है, और लोकतंत्र को बचाने के लिए कहीं भी जाना पड़े हर कोई जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए उन्हें कहीं भी जाना पड़ेगा, चाहे भले ही कांग्रेस के साथ जाना पड़े, तो उसके लिए तैयार है। ये बड़ी बात सुशील गुप्ता ने कही है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। मुल्क में कोविड केसेस का दायरा है कि वसी होता जा रहा है।
वज़ीर सेहत और खानदानी बहबूद के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड के 1805 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोविड से मुतासर अफराद की तादाद 10,000 से तजावुज कर गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 932 अफराद कोविड से सेहतयाब भी हुए हैं। वाज़ेह रहे कि कोरोना से हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से अब तक मुल्क भर में 220 करोड़ से ज़ायद कोविड वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। वर्ल्ड बैंक के एक वफ्द ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी से खास मुलाकात की। वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर की निगरानी में इस वफ्द ने वाईएस जगन रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर सीएम जगन ने वर्ल्ड बैंक की माली इमदाद से चलाए जा रहे 3 प्रोग्रामों के बारे में वफ्द को आगाह किया। वाईएस जगन रेड्डी ने वफ्द को बताया कि तालीम, तिब और ज़राअत के शोबों को मजीद तरक्की देने के लिए हुकूमत कोशिश कर रही है। उन्होंने इस मामले में आलमी बैंक से मजीद इमदाद की ख्वाहिश जारी की है। सीएम जगन ने तालीम के शोबे को डिजिटलाइज करने से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर भी रोशनी डाली। एक अहम खबर बैनुल-अक़वामी दे दें। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में खुदकुश धमाके में कम से कम 6 अफराद। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक बार फिर गिरफ्तारी से राहत मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीर के रोज जुडिशल कॉम्प्लेक्स में 18 मार्च को होने वाले तशद्दुद के सिलसिले में इमरान खान की जमानत मंजूर कर ली। इस केस में इमरान खान पर कुल 7 मुकदमात दर्ज थे। उन्हें 7 मुकदमात में जमानत मिल चुकी है। इमरान खान को इन मुकदमात में अगले अहकामात तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। दरियासना इमरान खान ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने लिखा कि उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। उनकी जानिब से शेयर किए गए वीडियो में वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि उनकी गाड़ी के शीशे टूटे हुए हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए इमरान खान ने लिखा कि पार्किंग में खड़ी गाड़ी जिसमें कोई नहीं था उस पर भी हमला किया। ये सब आईजी इस्लामाबाद के कहने पर किया जा रहा है। एक अहम पेशरफ्त के दौरान नेशनल हेल्थ मिशन ने हाल ही में अस्पताल के इंतजाम पर सेहत आम्मा की सहूलियात की दर्जाबंदी जारी की है। जम्मू का सीडी अस्पताल वाहिद अस्पताल है जिसने सेहत की सहूलियात फराहम करने में बेहतरीन कारकर्दगी पर पहली रैंकिंग हासिल की है। जम्मू का ये चेस्ट डिजीज अस्पताल है। यहाँ जम्मू के मुख्तलिफ अजला से मरीज बुलाया जाता है क्योंकि दूसरे अजला से भी ज्यादातर नाजुक मरीज इस अस्पताल में सिर्फ बेहतर इलाज के लिए आने को तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से इस अस्पताल में मरीजों की आमद कई गुना बढ़ गई है। लेकिन इस हकीकत के बावजूद इस अस्पताल को जम्मू और कश्मीर के दीगर अस्पतालों में से बेहतरीन दर्जा हासिल हुआ है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि इनकी अनथक मेहनत का सारा क्रेडिट डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को जाता है। डॉक्टर्स की तो बहुत ज़्यादा मेहनत है, आल्दो हमारे पास बहुत ज़्यादा स्टाफ नहीं है। 5 के आसपास स्पेशलिस्ट है और 5 से 6 ही हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं। उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हमारा लोड ठीक ही है, ज़्यादा ही है। वार्ड्स तो हैं हमारे पास, 140 बेडेड हॉस्पिटल है ऑलमोस्ट ये। और यहाँ पे CT स्कैन, अल्ट्रासाउंड, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, स्लीप स्टडीज़ और रेट टेस्टिंग और बाकी जो है ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अस्पताल में रोजाना की बुनियाद पर मरीजों की आमद में इजाफा हो रहा है। ये बात काबिल जिक्र है कि कोविड-19 के दौरान भी सीडी अस्पताल ने मिसाली कारकर्दगी दिखाई है। अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि मरीजों को दी जाने वाली ज्यादातर सहूलियात का अहाता कर लिया गया है और मरहलावार अंदाज में दीगर सहूलियात में भी इजाफा किया जाएगा। मरीजों का भी कहना है कि इस अस्पताल में मरीजों की देखभाल के तरीक़ेकार में काफी बेहतरी आई है। चेस्ट की एक स्पेशलिटी थी इन्होंने बनाई हुई कि जितने भी चेस्ट वाले पेशेंट हैं उनको कम्प्लीटली फोकस उन पे हुआ जाए। अब जब से ये हॉस्पिटल कंस्ट्रक्ट हुआ है, जो टीबी के पेशेंट्स हैं, MDR के पेशेंट्स हैं, उनके लिए तो ये एक वंडर है, एक बून है उनके लिए। उनकी इम्प्रूवमेंट, उनका डिजीज़ इतनी जल्दी क्योर हो जाता है। यहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस, बेस्ट क्वालिटी डॉक्टर्स हैं हमारे पास इधर। इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन्स, इक्विपमेंट से लेके सारी फैसिलिटीज़ ऑलमोस्ट इसमें गवर्नमेंट ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है। सो दे आर रियली डूइंग ए गुड जॉब। और पेशेंट्स को एंड एनीवन कोई भी है उनको 100% ट्रीटमेंट दे रहे हैं और परफेक्टली वो ट्रीट होकर यहाँ से जाते हैं। फैसिलिटीज़ में मेनली जिनकी सफोकेशन होती है, सांस रुकता है, तो ऑक्सीजन का मेन है। तो ऑक्सीजन की फैसिलिटी 24 ओवर मशीनों के ज़रिए चल रही है। और बाकी सफाई है, जो भी चीज़ है, दवाई है, कुछ भी है, पूरी फैसिलिटी है यहाँ पर।
सिटी अस्पताल अपने बिस्तरों की गुंजाइश बढ़ाने का भी मंसूबा बना रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीजों के इलाज व मुआलजे को यकीनी बनाया जा सके और किसी भी मरीज को रियासत से बाहर जाने पर मजबूर न होना पड़े। जम्मू का चेस्ट डिसीज अस्पताल इकलौता ऐसा अस्पताल है जम्मू ज़िले में जहां पे पेशेंट का लोड केवल जम्मू ज़िले से नहीं आता है बल्कि जो बाकी अन्य ज़िले हैं कि वहाँ से भी पेशेंट यहीं पे आते हैं यदि कोई ट्रीटमेंट उनको चाहिए, बेटर ट्रीटमेंट। अब इसने एक नया मापदंड जो है वो पेश किया है, एक मिसाल पेश की है। इसकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत अच्छी रही है और बाकी अस्पतालों के सामने भी एक चैलेंज दिया है कि आप भी अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन कीजिए ताकि जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति है जिसको अच्छी हेल्थ केयर मिलनी चाहिए उस तक वो जो स्वास्थ्य सुविधाएँ हैं वो मुहैया हो। और यहाँ पर जिस तरह से टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ बढ़ाई गई हैं और जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है वो दिन रात काम कर रही है ताकि इनका नाम जो है अस्पताल का वो कायम बना रहे। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। सीआरपीएफ की 38वीं बटालियन के जरिए जिला सांबा के बिधूरी में वाक़ जनरलबाज सिंह स्टेडियम में शहीद जगदीश सिंह क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। इसका इफ्तिताह मेहमान खुसूसी राकेश सेठी डीआईजी जम्मू ने किया। राकेश सेठी ने सबसे पहले स्पोर्ट्स ग्राउंड पहुंचते ही शहीद जगदीश सिंह की तस्वीर पर फूल चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। इसके बाद उन्होंने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों में स्पोर्ट्स किट्स तकसीम किए। टूर्नामेंट में जिला सांबा की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। टूर्नामेंट का फाइनल मैच 31 मार्च को खेला जाएगा। आज जो है शहीद सिपाही जगदीश सिंह जो कि पंजाब में आतंकवाद से लड़ते हुए 19 सितंबर 1988 में शहीद हो गए थे, उनकी याद में, उनकी स्मृति में यह क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जा रहा है। और हमारा ध्येय ये है कि जो युवा खिलाड़ी हैं जिनमें प्रतिभा है और जो आगे इस खेल में रुचि रखते हैं तो वो टैलेंट सर्च भी किया जाए और हम उनको प्रोत्साहन देना चाहते हैं। जिस तरह से हर साल इनका रहता है कि हर बार वर्दी भी इनकी तरफ से दी जाती है, पूरी किट दी जाती है और जो भी खाना पीना इनकी तरफ से सब कुछ रहता है। और आगे भी जो कि समय जैसे आगे जो करवाते रहेंगे तो लेकिन अच्छी चीज़ कि आने वाले समय में और भी इनकी तरफ से ऐसा ही रखा जाए तो गांव के लड़के निकलकर सामने आएंगे। देखिए सर, इनका मकसद है कि लड़कों को एक तरफ तो सभी को इकट्ठा करना और गांव में से जैसे कि जहां से 6 गांव में से जो लोग निकल के आए हैं, 6 गांव के अलग अलग लड़के हैं डिस्ट्रिक्ट सांबा से और सिर्फ डिस्ट्रिक्ट सांबा की ही टूर्नामेंट ये हो रही है। और अच्छी बात है कि फोर्स सीआरपीएफ इतना ध्यान दे रही है खासकर गाँव में और गाँव के लड़कों पर। धीरे धीरे अगर इनकी तरफ से रहा तो यही लड़के अच्छा खेल के समय आने में दिखाएंगे। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।